क्या आपने कभी कुछ नोटिस किया है? लाइफ कभी भी इजी नहीं होती। स्कूल में प्रॉब्लम, कॉलेज में प्रेशर, जॉब में स्ट्रेस, बिजनेस में रिस्क, रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स। हर स्टेज पे बस प्रॉब्लम का नेम चेंज होता है। तो फिर क्वेश्चन ये है, अगर प्रॉब्लम कभी ख़त्म ही नहीं होगी तो हमें क्या चेंज करना चाहिए? प्रॉब्लम्स या खुद को? थिंक अबाउट इट। एक छोटी सी बात किसी का पूरा दिन खराब कर देती है। बॉस ने डांट दिया, फ्रेंड्स ने रिप्लाई नहीं किया, एक नेगेटिव कमेंट आ गया और बस मूड ऑफ। लेकिन वही सिचुएशन किसी दूसरे इंसान के सामने आती है और वो सिर्फ मुस्कुरा कर बोलता है, चलता है। डिफरेंस प्रॉब्लम में नहीं होता, डिफरेंस उसके माइंड में होता है। मेंटल टफनेस का मतलब ये नहीं होता कि तुम इमोशन फील ही ना करो, बिल्कुल नहीं। मेंटल टफनेस का मतलब ये है, इमोशन को फील करो लेकिन इमोशन को स्टीयरिंग व्हील मत दे दो। इमेजिन करो, तुम कार चला रहे हो, बारिश हो रही है, क्या तुम कार वहीं रोक दोगे? नहीं ना, थोड़ा स्लो चलाओगे लेकिन डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते रहोगे। लाइफ भी एग्जैक्टली वैसी ही है। डिफ़िकल्ट इमोशन बारिश की तरह है, आते हैं जाते हैं, बस तुम स्टीयरिंग पकड़ के रखो। चलो एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक लड़का था, हर छोटे फेलियर के बाद बोलता था, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। एग्ज़ाम में कम मार्क्स आए, कॉन्फिडेंस गया। इंटरव्यू रिजेक्ट हुआ और कॉन्फिडेंस गया। बिजनेस ट्राई किया, लॉस हुआ और उसने डिसाइड कर लिया मैं अनलकी हूँ। फिर एक दिन उसके मेंटर ने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, तुम कितनी बार गिरे? उसने बोला, पता नहीं, बहुत बार। मेंटर बोला, अच्छा, और कितनी बार उठ खड़े हुए? उसके पास कोई जवाब नहीं था। सच तो ये था, हर बार वो उठता था, बस उसने कभी उस पार्ट को काउंट ही नहीं किया। हम भी एग्जैक्टली यही करते हैं। हम अपने फेलियर याद रखते हैं लेकिन अपनी रिकवरी भूल जाते हैं, और वही रिकवरी मेंटल टफनेस बनाती है। देखो, जिम में मसल कैसे बनते हैं? वेट उठाओ, मसल टूटेगा, रिकवर करेगा, फिर और स्ट्रांग बनेगा। माइंड भी एग्जैक्टली वैसा ही काम करता है। स्ट्रेस, रिकवरी, ग्रोथ, फिर से स्ट्रेस, रिकवरी, ग्रोथ। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आज हम डिस्कम्फर्ट से इतना भागते हैं कि ग्रोथ को चांस ही नहीं देते। फ़ोन उठाओ, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट। थोड़ा बोरिंग फील हुआ, इंस्टाग्राम। थोड़ा लोनली फील हुआ, नेटफ्लिक्स। थोड़ा एंजाइटी हुआ, डिस्ट्रैक्शन। यार, हर फीलिंग से भागना बंद करो। कुछ फीलिंग को सिर्फ फील करना पड़ता है, क्योंकि वही फीलिंग्स तुम्हें स्ट्रांग बनाती है। एक सिंपल चैलेंज ट्राई करो, सुबह अलार्म बजे और पहली बार स्नूज मत करो, बस उठ जाओ। सुनने में छोटी बात लगती है लेकिन एक्चुअली तुम अपने ब्रेन को एक मैसेज भेज रहे होते हो, मैं एक्सक्यूजेस से बड़ा हूँ। रोज़ एक अनकंफर्टेबल काम करो, कोल्ड शावर लो, वर्कआउट करो, बुक का एक चैप्टर रीड करो, डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन करो। फ़ोन साइड में रख के 30 मिनट फोकस वर्क। बस एक काम, सिर्फ एक। टाइम के साथ तुम नोटिस करोगे, कॉन्फिडेंस अचीवमेंट से नहीं, प्रोमिसेस निभाने से आता है। जब तुम खुद से जो भी बोलते हो और वो काम करते हो, तब सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड होती है। और जिस इंसान के पास सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसके लिए दुनिया थोड़ी बहुत मुश्किल होती है। एक और बात याद रखना, कभी भी फियरलेस नहीं होते, उन्हें भी डर लगता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, वो डर के साथ भी एक्शन ले रहे हैं। करेज का मतलब फियर का ना होना नहीं है, करेज का मतलब है फियर के बावजूद मूव करना। अगर आज तुम्हारी लाइफ डिफ़िकल्ट चल रही है तो शायद लाइफ तुम्हें पनिश नहीं कर रही, शायद लाइफ तुम्हें प्रिपेयर कर रही है। डायमंड प्रेशर से बनता है, आयरन हीट से स्ट्रांग होता है और इंसान चैलेंजेस से। तो अगली बार जब लाइफ तुम्हें टेस्ट करे, खुद से एक ही बात कहना, मैं टूटने नहीं आया, मैं स्ट्रांग बनने आया हूँ। क्योंकि एंड में लाइफ इजी नहीं होती, लेकिन तुम
इतना स्ट्रांग ज़रूर बन सकते हो कि लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें पहले जैसे हिला ना पाए। और शायद वही असली जीत होगी।